आप सभी को मेरा प्रणाम। क्या आप भी ऐसी जिंदगी जीना चाहते हैं, ऐसा जीवन व्यतीत करना चाहते हैं जहां पर आपका मन सही सोचे, आपकी बुद्धि एक्यूरेट डिसीजन ले और वही 7 संस्कार निकलकर सामने आए, कर्म में दिखे जो ओरिजिनल है। अब ये कैसे संभव है? आजकल के मनुष्यों के लिए ये संभव है भी या नहीं? और जो मैं ये ओरिजिनल 7 संस्कार की बात कर रही हूँ, ये आखिर क्या है? आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, बहुत सीधी सी बात है कि लोग वो नहीं होते हैं जो वो दिखते हैं, या फिर जैसा वो दिखाने की कोशिश करते हैं, या फिर जैसा वो बोलते हैं, या फिर जैसा हम लोगों के बारे में सुनते हैं। लोग वो हैं जो उनकी सोच है या जो उनका भाव होता है, भावनाएं। अब बात यहाँ पर आती है, सबसे बड़ा जो सवाल है वो ये है कि हम कैसे जाने कि लोग क्या हैं, भरोसा करने लायक हैं कि नहीं, हम छले जा रहे हैं दूसरों के द्वारा या फिर हम सही ट्रैक पर हैं। क्योंकि हम किसी के अंदर घुसकर तो नहीं देख सकते कि उसकी इंटेंशन क्या है। लोग मारने के इंटेंशन से आते हैं, बहुत मीठा मीठा बोलते हैं और मारकर चले जाते हैं, है ना। हम नहीं समझ पाते कि लोग, हमारे जो कांटेक्ट में लोग हैं वो किस तरह के हैं। तो सही मायने में हमें अगर लोगों को परखना है तो लोगों के भाव को कैसे जाने, लोगों की क्या सोच है उसको कैसे जाने, कैसे किसके अंदर घुस के पता करें कि वो सही है या गलत है। यहाँ पर किसी के अंदर घुसने की बात नहीं है, इसको आप बहुत नॉर्मल तरीके से जान सकते हैं। और वो तरीका है कि किसी की वाइब्रेशंस को कंट्रोल करना। आप सामने वाले की वाइब्रेशंस को कैच करके जान सकते हैं कि वो सही है, गलत है, सच है या झूठ है, आपके साथ ओरिजिनल वे में है जो वो है, उसके इंटेंशंस पे आपके साथ शुद्ध है, या फिर कुछ मिक्सचर है, कहीं पर भी जो दिख रहा है वो नहीं है, ऐसा कुछ है। तो ये आप वाइब्रेशंस कैच करके जान सकते हैं, पर वो 1 मिनट में होता है। जैसे आप सामने वाले से किसी से मिले, आपका सिक्स सेंस बोल दिया कि नहीं, ये कहीं से भी तो ये मुझे कुछ डाउट लग रहा है, बस वो 1 सेकंड में होता है। उसको बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता किसी को परखने में। पर यहाँ पर सबसे ज्यादा जो जरूरी स्टेप है वो क्या है? वो ये है कि सामने वाले की वाइब्रेशंस को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले आपको अपनी वाइब्रेशंस पर कंट्रोल होना चाहिए। क्योंकि अगर आपको अपनी वाइब्रेशंस पे कंट्रोल नहीं है तो आप सिर्फ शब्दों को सुन के वाइब्रेशंस को कैच नहीं कर सकते हैं। आप सामने वाले को सिर्फ शब्दों के द्वारा सुन रहे हैं, वो जो बोल रहा है वो आपके कान सुन रहे हैं, तो आपका ध्यान ही नहीं जाएगा वाइब्रेशन की तरफ। एक ही तरीका है कि दूसरों की वाइब्रेशन की तरफ आपका ध्यान जाए, और वो तरीका है जब आपका वाइब्रेशन पर अपने कंट्रोल होगा। तो यहाँ पर जो पहला पॉइंट निकल कर आता है वो ये आता है कि आपकी बुद्धि सही सोचे और 1 सेकेंड में तुरंत एक्यूरेट डिसीजन ले ले, उसमें समय ना लगे। अब जब मैं 7 संस्कारों की बात कर रही थी, अब उसको जानते हैं कि वो 7 संस्कार कौन कौन से हैं। देखिए, 2 तरह के संस्कार होते हैं। एक जो हमारा इनर वर्ल्ड का, जो हमारी आत्मा का ओरिजिनल संस्कार है, और दूसरा जो आउटर वर्ल्ड में हम दिखाते हैं जनरली। तो पहले बात करें कि हमारे जो सोल का, हमारी जो अंतरात्मा है, उसका ओरिजिनल संस्कार क्या है। ओरिजिनल संस्कार मतलब हमारे सोल का जो ओरिजिनल नेचर है वो क्या है। प्योरिटी, पीस, पावर, हैप्पीनेस, लव, विजडम, ब्लिस। ठीक है। प्योरिटी पवित्रता, पीस शांति, पावर शक्ति, हैप्पीनेस खुशी, ब्लिस आनंद, लव प्यार, विजडम ज्ञान। तो ये जो 7 संस्कार हैं, ये हमारी अंतरात्मा का प्योर नेचर है, ओरिजिनल नेचर है। अब जब मैं आउटर वर्ल्ड के संस्कार की बात कर रही थी, जो हम दिखाते हैं जनरली, हमसे हमारे द्वारा दिखाया जाता है, वो क्या है? टेंशन, गुस्सा, चिंता, निंदा, और भी बहुत सारे हैं। देखिए, अब हर जगह पे, कौन सी जगह पे, कहाँ, कब, कैसे,
कौन सा संस्कार हमें दिखाना है, कौन सा संस्कार हमें अपने व्यवहार के थ्रू बाहर लाना है, अपने कर्म में, ये पूरी तरह से हमारे ऊपर है, हमारे कंट्रोल में है। क्योंकि हम कब, कहाँ, कैसे अपने इनर पीस के ओरिजिनल सोल के नेचर को दिखाते हैं, या फिर बाहरी आउटर वर्ल्ड का जो संस्कार है, जो नेचर है, हम उसको दिखाते हैं। इसका कंट्रोल कौन रखता है? ऑब्वियसली हम रखते हैं। कई बार आप लोगों ने देखा होगा या कुछ लोगों को कहते भी आपने सुना होगा कि यार मुझे शांत रहना चाहिए था पर गुस्सा आ गया, क्या करें। हमें निर्भय रहना चाहिए था यार पर डर लग गया, क्या करें। हो जाता है, जो रहना चाहिए था वो आप नहीं हो पर हो गए आप। क्या हो गए? जो आउटर वर्ल्ड का ओरिजिनल नेचर है वो दिख गया। आपको गुस्सा नहीं होना चाहिए था पर आपका अपने पे कंट्रोल ही नहीं रहा, आप भड़क गए किसी पे। आपको डर नहीं लगना चाहिए था पर आपको डर लग गया, है ना। इसका मतलब क्या है? क्योंकि ये जो आप बोल रहे हो या किसी को आपने बोलते ऐसा सुना है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है आपका अपने संस्कारों पर कंट्रोल नहीं है। अब यहाँ पर सोचने वाली बात क्या है? सोचने वाली बात यह है कि क्या आपका कंट्रोल आपके आउटर वर्ल्ड पे है? सोच कर देखिए। आउटर वर्ल्ड मतलब आपके जो आउटर संस्कार हैं, जो चिंता, निंदा, भय, अपकीर्ति, है ना, मान अपमान, मान सम्मान, जैसा आप रिएक्ट कर देते हो, क्या आपका उस पर कंट्रोल है? नहीं है। तो फिर तो इसका मतलब क्या निकलता है? इसका मतलब ये निकलता है कि आपका कंट्रोल अपने संस्कारों पर है ही नहीं। अब संस्कारों पर कंट्रोल नहीं है, इसका क्या मतलब है? कि आपका कंट्रोल अपने इनर वर्ल्ड पे नहीं है। अब जरा इसको सोच कर देखिए कि आपका कंट्रोल आपके इनर वर्ल्ड पे नहीं है, ठीक है, लेकिन क्या आपका कंट्रोल आउटर वर्ल्ड पे है? कि आप फटाक से रिएक्शन कर देते हो। जैसे बहुत लोगों को आपने ये भी कहते हुए सुना होगा, मुझे गुस्सा नहीं आता लेकिन सामने वाले ने मुझे गुस्सा दिला दिया, मैं उसकी वजह से आज दुखी हूं, मैं उसकी वजह से खुश हूं, उसके लिए मैं ऐसा कर रहा हूं। बहुत सारी चीज होती है जहां पर हम खुद के रिएक्शन को किसी और की वजह बता देते हैं कि उसकी वजह से मेरी जिंदगी में आज सुख और शांति है, या फिर उसकी वजह से आज मेरा रिएक्शन ऐसा है, मेरा बिहेवियर ऐसा है, या फिर मेरा नेचर ऐसा है, या फिर मैं खुद ही ऐसा हूं या ऐसी हूं। ठीक है, उसकी वजह हम किसी और को ठहरा देते हैं, पर ये सही नहीं है। क्योंकि ये ऐसा तभी होता है जब हम अज्ञानता का शिकार होते हैं। हमें पता ही नहीं होता कि हमारे रिएक्ट करने का, या फिर हमारे शांत रहने का, या फिर हमारे दुखी रहने का वजह कोई और हो ही नहीं सकता है। उसकी वजह हम खुद हैं। पर अगर उसकी वजह कोई और है, हम किसी और को उसकी वजह बना रहे हैं, तो बहुत सीधी सी बात है कि जो आउटर वर्ल्ड है वो हमारे इनर वर्ल्ड को कंट्रोल कर रहा है। बाहर जितना भी उथल पुथल हो रहा है उसका ही रिएक्शन है कि हमारे इनर वर्ल्ड में भी उथल पुथल चल रही है। तो हमारा कंट्रोल जब आउटर वर्ल्ड में नहीं है तो इनर वर्ल्ड में भी नहीं होगा, और जब इनर वर्ल्ड में भी कंट्रोल नहीं है तो जीवन जीना कितना कठिन हो जाएगा, कितना मुश्किल हो जाएगा। क्या हमारी जिंदगी में उथल पुथल नहीं है? क्या सब कुछ अशांत नहीं है? है। पर अब इसका उपाय क्या है? देखिए, सबसे पहले तो समझने की बात है कि जब हमारा आउटर वर्ल्ड हमारे इनर वर्ल्ड को कंट्रोल करता है ना, तो होता क्या है कि हमें जो नहीं करना होता है हम वो भी कर देते हैं, है ना। जैसे बात आती है कि मुझे गुस्सा नहीं आना चाहिए था पर उसका रिएक्शन देखकर मुझे गुस्सा आ गया। तो जिंदगी में पूरे जीवन में, पूरे जीवन काल में हम आउटर वर्ल्ड को कंट्रोल कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये बहुत तेजी से बढ़ रहा है। देखिए, सारी चीजें खराब हो रही हैं, परिस्थितियां खराब हो रही हैं और होती जाएंगी। हम उस पर कंट्रोल कर ही नहीं सकते क्योंकि ये बाहरी दुनिया है,
इस पर हमारा कंट्रोल नहीं हो सकता, ना कि हम दूसरों पर कंट्रोल कर सकते हैं। तो जरूरी क्या है, जरूरी है कि हम अपने इनर वर्ल्ड पे कंट्रोल करें, क्योंकि वहां पर हमारा अधिकार है। अब इनर वर्ल्ड को कंट्रोल कैसे करना चाहिए, कैसे ये डिसाइड करें, कैसे ये एक्यूरेट डिसीजन लें कि हम जो चाहें हमारा इनर वर्ल्ड वही रिएक्ट करे, कैसे हमारे जो संस्कार हैं ओरिजिनल वही निकलकर हमारे कर्म में दिखाई दें बाहरी संसार में। तो ये तभी हो सकता है जब हम ये समझ जाएं कि मन बच्चा है। जैसे पहले के टाइम में होता था, आप लोग देखिए, आप लोगों में से बहुत लोग होंगे जो ऐसे टाइम में बड़े हुए होंगे जहां पर आप छोटे थे तो आपके पेरेंट्स बोलते थे उठो तो आप उठ जाते थे, नहाओ तो नहा लेते थे, है ना, खाओ तो खा लेते थे, कोई आर्ग्यूमेंट्स नहीं, कोई शिकायत नहीं किसी से, बस आपको जैसे ढाला जाता था आप बहुत आराम से वैसे ढल जाते थे। पर आजकल के बच्चे वैसे नहीं है, आजकल के बच्चे बहुत चंचल हैं। क्योंकि कई पेरेंट्स को आपने कहते हुए सुना होगा कि मेरा बच्चा बड़ा चंचल है, आज उसको बोलो कि वो नहीं खाता है, उसको बोलो कि वो खाए तो वो कहेगा कि नहीं, उसको बोलो कि वो दाल चावल खाए तो बोलेगा नहीं मुझे पिज्जा चाहिए, जवाब देता है। ये डिफरेंस क्यों है पहले के टाइम में और आज के टाइम में? क्योंकि समय बदल रहा है और इस पर आपका कंट्रोल नहीं है, क्योंकि ये आउटर वर्ल्ड है। समझना आप मेरी बात को, ये आउटर वर्ल्ड है और यहाँ पर समय बदल रहा है तेजी से, और इस समय पर आपका कंट्रोल नहीं है, क्योंकि ये समय जितना खराब होता जा रहा है आगे भी उससे ज्यादा खराब परिस्थितियां आएंगी, आप उसे कंट्रोल नहीं कर सकते। तो सही जीवन जीने का तरीका, सही तरह से व्यतीत करने का जीवन तरीका क्या हो सकता है? वो तरीका यही हो सकता है कि आप आउटर वर्ल्ड को जाने दो, छोड़ो, उस पर कंट्रोल नहीं है, कोई बात नहीं, आप अपने इनर वर्ल्ड पर कंट्रोल करो और ये सत्य को स्वीकार करो कि मन आपका बच्चा है। वो बच्चा नहीं है जो पहले का टाइम का था कि उसको बोलो बहुत सीधा सा है, सादा सा है, भोला है, जैसे बोलो उठो तो उठ जाए, बैठो तो बैठ जाए। नहीं, समय बदल गया है, आप इस एरा में हो, तो इस एरा के हिसाब से आपका जो बच्चा है वो चंचल है ना। आप अभी के टाइम के बच्चे ले लो, बिल्कुल सेम वैसा ही आपके इस बच्चे का भी स्वभाव है, बहुत चंचल है। तो अभी आप अपने अपने बच्चे को बोलो कि खाना खाओ, दाल चावल खाओ, वो बोलेगा नहीं मुझे पिज्जा चाहिए, मुझे पेस्ट्री चाहिए, है ना। तो उसी तरह जैसे वो जिद करता है ये भी जिद करेगा। तो जैसे आप अपने बच्चे को सिखाते हो मैनर्स, गुड मैनर्स, वैसे ही सेम इसको भी सिखाना है। बस आप ये समझ लो कि जब आपका मन ये बच्चा है तो आपका जो बच्चा है, जो आपकी संतान है, उसको आप मन समझ लो। जब आप अपने बच्चे को मन समझ लोगे ना कहीं आपको अपने मन को बच्चा समझना आसान हो जाएगा। बहुत सीधी सी बात बोल रही हूँ, इसको थोड़ा सा अपने जीवन में अप्लाई करके देखिएगा कि आप लोग के घर में अगर छोटे बच्चे हों तो उनको ना बच्चा मत समझिए, उनको मन समझिए। उनको जब आप ट्रेन करिए, गुड मैनर्स सिखाइए, हैबिट्स डालिए उनमें, अच्छी आदतें, तो उनको ये मत सोचिए कि वो बच्चे हैं, आपकी संतान है, नहीं, वो मन है। आप ये समझकर सिखाइए कि आप अपने मन को ट्रेन कर रहे हो। तो जब अपना मन समझकर उनको ट्रेन करोगे ना तो आपको अपने मन को बच्चा समझने में देर नहीं लगेगी, आप ये भी स्वीकार कर लोगे कि मन बच्चा है। तो जैसे आप बच्चे को मन समझकर ट्रेन कर रहे हो वैसे ही अपने मन को बच्चा समझकर भी ट्रेन कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि छोटे बच्चे को पालना, बड़ा करना बहुत मुश्किल काम होता है, उन्हें लिखाना कितनी मेहनत लगती है। एक बार में तो नहीं होता कि आपने उनको पेंसिल पकड़ा दिया पहली बार और बोला बेटा ABCD लिखो, वो ABCD लिख लेगा और एकदम सही सही, नहीं होता ना। वो पेंसिल पकड़ना सिखाना पड़ता है, एक बार नहीं कई बार सिखाना पड़ता है ना। कई बार बच्चों के दिमाग में डालना पड़ता है बेटा ये सही है, ये गलत है। एक बार में तो नहीं हो जाता कि आप बोलोगे बेटा ये वॉच है तो वो नेक्स्ट टाइम बोल देगा कि नहीं मम्मा ये वॉच है।
ये सही है बेटा, ये मैनर सही है, तो वो समझ जाएगा एक बार में नहीं ना। 2 साल के बच्चे, 3 साल के बच्चे, 4 साल तक के बच्चे, आप समझ लीजिए कि कितनी दिक्कतें होती हैं उनको एक बात समझाने में और मनवाने में। तो ठीक उसी तरह उतनी ही मेहनत आपको अपने मन के साथ भी करनी है। जब आप अपने मन को भी बच्चा समझकर ट्रेन करोगे ना, तो आपका मन समझने के लिए तैयार हो जाएगा। क्योंकि ये वो टाइम नहीं है जहां पर बच्चे बहुत सीधे साधे होते थे, एक बार कह दो तो मान जाते थे। तो सॉल्यूशन यही है कि जब आप अपने मन को बच्चा समझकर ट्रेन करना स्टार्ट करोगे, प्रैक्टिस करोगे, जैसे अपने बच्चे को ट्रेन करने के लिए प्रैक्टिस करते हो, मेहनत करते हो, ठीक वैसे ही इसको भी ट्रेन करने में जब आप बच्चा समझकर प्रैक्टिस करोगे, मेहनत करोगे, तो मेहनत रंग लाएगी और आपका ये बच्चा भी ट्रेंड हो जाएगा, है ना। कितना आसान सी बात है। तो मेहनत वही करनी है, कोई डिफरेंस नहीं है कि आप आध्यात्म पे चलो, बहुत सिंपल सी चीज है, आप कर सकते हो। पर अब यहाँ पर वो जो 7 संस्कार हैं वो कैसे आएंगे? वो तभी आएंगे जब आपका ये बच्चा ट्रेंड हो जाएगा। ये ट्रेंड हो जाएगा तब जो आप इसको बोलोगे वही होगा। तब एक टाइम आएगा जब आप अपने आउटर वर्ल्ड में जो देख रहे हो उसको देखकर भी आप शांत रह सकते हो, क्योंकि वो इसका ओरिजिनल नेचर है। कोई भी चीज अगर आउटर वर्ल्ड में आपके गलत हुई या अचानक से हो गई, मान लीजिए किसी की डेथ हो गई अचानक से, तो आपका जो नेचर है ओरिजिनल वो ही सामने आएगा। आपको पता होगा कि हाँ ऐसे टाइम पे कैसा रिएक्ट करना है। जहां सामने वाले बहुत बौखला जाएंगे, रोएंगे, दुखी मनाएंगे, वहां पर आप अपने आप को कंट्रोल कर सकते हो, और वो कंट्रोल करना आप सीख जाओगे जब आप मन को बच्चा समझकर ट्रेन कर लोगे, है ना। तो जो आप बोलोगे, जैसी परिस्थिति में आपको जैसा बिहेव करना है, इन 7 ओरिजिनल नेचर में से कोई एक नेचर निकलकर सामने आ जाएगा, है ना। अपने आप ही हो जाएगा वो, उसमें बहुत मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जहां मेहनत करनी है वो यहीं पर है कि इसको बच्चा समझकर बस बच्चे की तरह इसको पालना है और इसको ट्रेंड करना है। आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो, इंफॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। कोई भी क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। अगले वीडियो में मिलती हूँ नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए प्रणाम।